स्टूडेंट्स, हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7 पॉइंट का 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 2 अपन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? तो ये देखिए, ये जो है ना, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो हम लीनियर और क्वाड्रेटिक जिसमें रहता है ना, तो उसमें हम लोग लिखते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। इसको ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ए अपन में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी लेंगे ना, तो 1 माइनस एक्स और प्लस बी एक्स, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो बी एक्स प्लस सी ऐसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने आंशिक भिन्न जो है ना उसमें दिया गया है, वहाँ पे जाके आप समझ लीजिएगा। हमने वीडियो बना के छोड़ रखे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा। चलिए हम लोग फिर अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जब ए अपन में 1 माइनस एक्स और बी एक्स प्लस सी अपन में क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिए हैं। तो यहाँ पे हम फिर उसी को सेम लिख देते हैं। 2 अपन में क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब फिर इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके नीचे 1 माइनस एक्स है ना, तो ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला टर्म हम वहाँ से उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए बी एक्स प्लस सी अपन में ये, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स उठा लेंगे, ये टर्म देख लिया आप। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे फाइनली बचा आपका क्या, 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे ए, तो ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस बी एक्स, तो बी को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी एक्स प्लस सी को आप 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, बी एक्स को 1 से करेंगे तो बी एक्स ही होगा, फिर प्लस सी है तो सी ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम इसके साथ करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा। देख लिए, स्टेप से हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस सी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इजिकल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए और माइनस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, बी के साथ एक्स है और सी के साथ एक्स है, तो प्लस बी सॉरी एक्स ले लेंगे ना। अब बी अब माइनस में सी, बी माइनस में सी। अब हमारे पास क्या बचा फाइनली, ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए प्लस सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके साथ जो है, इसके साथ क्या करेंगे हम, कंपेयर कर लेंगे। किसके तुलना में, तो एक्स की तुलना में कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, इसका हिंदी क्या हो जाता है, अनकंपेयर का बच्चों, तुलना करने पर। तो ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पे x के साथ इधर कोई गुणांक है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको कोई इक्वेशंस नाम दे दीजिए, इक्वेशंस 1। अब देखिए यहाँ पे b माइनस सी है ना, तो b माइनस सी किसके साथ, x के साथ ना, तो x के साथ इधर है नहीं, तो यहाँ पे b माइनस सी कर देते हैं, इजिकल टू 0, इक्वेशंस 2। फिर देखिए a प्लस सी, तो a प्लस सी के साथ यहाँ पे है ना 2, तो a प्लस सी के साथ जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वेशंस 3। अब क्या करिए, अब तीनों को एक साथ क्या करिए, ऐड कर दीजिए। क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, फिर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, 2a अपन में 2, तो 2 इजिकल टू 2, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1। यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ गया। फिर b का वैल्यू निकाल लीजिए। b का वैल्यू कैसे निकालिएगा, a इजिकल टू b, तो a बराबर 1 है, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब फिर निकाल लीजिए a प्लस सी। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, a प्लस सी इजिकल टू क्या है, 2 है, तो a का वैल्यू निकाल लीजिए आप। a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस सी इजिकल टू 2, तो सी इजिकल टू 2 गया तो 1।
यहाँ से हमारा सी का वैल्यू 1 आ गया, देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर यहाँ पे लिख दीजिए, अब समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब क्या था हमारे पास, a बराबर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था बी एक्स प्लस सी अपन में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब a इज इक्वल टू क्या था 1 था ना, तो 1 का हम लोग यहाँ पे डी एक्स कर लीजिए, डी एक्स अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन कर लीजिए। फिर प्लस b क्या था हमारा 1 था, तो x अपन में क्या करिए, c भी क्या था हमारा 1 था, तो प्लस 1 यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशंस कर दीजिए। इनमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इनमें अगर कीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, x जो है माइनस के साथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है, प्लस। अब इनको अलग अलग करिएगा तो x अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, इनका क्या हो जाएगा dx अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे इसका x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका समझिए इंटीग्रेशंस। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इनको अगर पूरे को t मान लेंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरे को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा dx, यानी 2x इंटू डी एक्स, तो dt हो जाएगा ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा dt अपन में t, हाफ जो है ना ये बाहर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ हो जाएगा ना, तो हाफ हो गया। इसका क्या हो जाएगा log t हो जाएगा ना, तो log t, तो log क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। इसका आप देखिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 10 इनवर्स हो जाता है, 10 इनवर्स एक्स हो जाता है, 10 इनवर्स एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है 10 इनवर्स एक्स हो जाता है। अब फिर यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे जगह है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का लॉग था तो माइनस का लॉग हमने ले लिए, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ले लिए, फिर प्लस हाफ था ना, हाफ लॉग ले लिए। इसका मॉडलक्स में भी था तो 1 प्लस क्या था एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, फिर प्लस क्या था 10 इनवर्स एक्स था ना प्लस कांस्टेंट। शायद यही आंसर होगा, आप जा कर के देख लीजिए एनसीईआरटी बुक से, आंसर यही होगा मेरे ख्याल से। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें सीधा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।